हम सब मिलकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। हनुमान भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से और बाबा के आदेश अनुसार आज एक भगवत के नौवा हवन कार्य आदरणीय क्या नाम है इनका, शिवजी नंदनवार, इनके निवासस्थान में पार पड़ा। और उस उपलक्ष्य में एक भगवान की चर्चा बैठक यहाँ शुरू हुई है। और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सभी के सद्गुरु व मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारी मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सोरते बाबा जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बैठक में उपस्थित मंडल के ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय मोहाड़ीकर जी को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के मार्गदर्शक मोहाड़ीकर जी, गट नंबर 4 के मार्गदर्शक आदरणीय शिरसागर जी, मंडल के कार्यकर्ता आदरणीय खोदनकर जी, और मंच पे उपस्थित आगासी जी, बहुत सारे लोग हैं, मैं लंबी लिस्ट है। तो आदरणीय मंच, सभी कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, सेवक सेविका, बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो, अभी तक हमने भगवान के गुणों की चर्चा बैठक, उनके गुणों की चर्चा किया। इस मार्ग में किस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में आया और ऐसे लोगों के जीवन में, अभी नंदनवार जी, शिवजी नंदनवार, हमने उनका अनुभव सुना है कि किस प्रकार से उनके जीवन में आपत्ति आई और हम सबके जीवन में ऐसे आपत्ति आई और हमारा कोई किनारा नहीं मिला, हमें कोई किनारा नहीं मिला। और कोई डॉक्टर, कोई और भी कहीं तांत्रिक, मांत्रिक, रिश्तेदार, पैसा, धन, जो आदमी को सहारा जिसका ढूंढता है, ऐसा कोई सहारा हमारा लिए मददगार नहीं हुआ। उस दुख का निवारण करने के लिए कोई किनारा नहीं मिला। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जन्म 2 बार हुआ। हर सेवक का जन्म 2 बार हुआ। एक बार हमारे माता पिता के उस पवित्र गर्भ से, और दूसरा जन्म जब हम हमारे मार्गदर्शक के घर गए और बाबा को वचन दिया, है ना। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई एक काया है। जन्मदाता तो माँ बाप है, लेकिन जीवन में जीने के लिए, जीवन में बोलने के लिए और कोई जीवन में जो नियम चाहिए, कुछ भी नियम नहीं था क्या हमें, कैसे भी बोलते थे, कैसे भी बोलते बैठते थे, किसके भी साथ में बैठते थे, कुछ भी सोचते थे, बराबर ही नहीं, जैसा आया वैसा किधर भी दौड़ते थे। इसने बोला ये पूजा तो ये पूजा, उसने बोला तो ये मुर्गा काटना पड़ता है तो ये मुर्गा काटना, बराबर ही नहीं। एक सेवक तो बोले, एक तांत्रिक ने मेरे को उल्टे बुरे का मुर्गा काटने के लिए बोला। कौन से बुरे का? सीधा बुरे का नहीं बोले, उल्टे बुरे का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आए, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे कहानियां हमारे जीवन में हैं, ऐसे कहानियां हैं। तो आप समझो कि बाबा ने हमें कौन से समय पे अपना हाथ दिया, जब सबने हाथ छोड़ दिया था हमको, सबने। और इसलिए खोदनकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमें उन दिनों को याद करना है कि जी जब जैसे शिवजी नंदनवार है, उनको एक किनारा मिला, बाबा जुमदेव जी का हाथ मिला, बाबा जुमदेव जी का सहारा मिला। अभी उनकी यहाँ से कहानी चालू है कि इन्होंने जो 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के जो कार्य किए, उसके बाद जो उन्होंने त्याग किया, जो नियम से चले, जो बार बार उनको भगवान को जो चाहिए वो उन्होंने दिया, और भगवान ने भी उनको कम नहीं किया। क्या किसी सेवक को
आप एक कदम चलो वो तो 10 कदम चलता है। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश जैसे चिन्ह आग की पड़ी पुरानी घास। कितना भी पापी से पापी, महारोगी, कितना भी पीड़ित दुखी, बाबा ने उसको अपने गले लगाया, अपने नजदीक लिया। दुखी आदमी को कोई लेता है क्या? तुम्हारा अकाउंट ही खाली होने दो और किसी रिश्तेदार को बोलो भाऊ 500 रुपये भेजता क्या? पूरे रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, दोस्तों में सबको गरीबी लग जाती है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। कोई किसी का नहीं होता। दुख तो बहुत बड़ी बात है, कोई दुख में अपना साथीदार नहीं होता। बार बार याद रखना, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कहते बाबा इस विपत में एक एक भगवान, एक भगवान ही आपका सहारा होगा। इसलिए खोदंकर जी ने कहा, भाऊ ने कहा और सेवकों ने कहा कि ये जो धन है बड़े संभाल के रखना है, बार बार ध्यान रखना है। और इसको संभालने के लिए बाबा ने कुछ शब्द हमें दिए हैं, कुछ तत्व हमें दिए हैं। शब्द है सत्य, मर्यादा, प्रेम, है ना। तत्व है एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। बार बार लाइन में लगना, और इतना ही काम करने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगाना पड़ता है, बरोबर नहीं? ये सिर्फ बाबा को जमा, क्योंकि हम संसारी लोग हैं। एक तरफ भगवान है और भगवान के रास्ते पे चलने के लिए भगवान के नियम अलग है, बरोबर नहीं? भगवान के रास्ते पे चलने के लिए भगवान के नियम अलग है। और एक तरफ कौन है? संसार है, जिसमें मोह माया है, कारकुर चलती रहती है, बरोबर नहीं? परिवार है, कौन चिल्लाएगा कोई भरोसा नहीं, और किसका दिमाग परिवार में खराब होगा भरोसा नहीं। और कृपा जागृत है। कृपा कैसी है? जागृत है। पल में शैतान और पल में भगवान है, पल में शैतान और पल में भगवान है। तुरंत करंट है, तुरंत करंट, और ऐसी शक्ति है, और पीछे में संसार है। कितनी मुश्किल बात है। ये सिर्फ बाबा को जमा, क्यों जमा बाबा को? क्योंकि बाबा भगवान के रूप में आए थे। कौन है बाबा? क्या मालूम है आपको? बाबा भगवान है, बरोबर है ना? जैसे लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं। आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी आपल्याची विनंती है। आपको पता है बाबा ने अपनी पहचान नहीं दिया, बाबा ने अपना परिचय नहीं दिया। अभी भाऊ ने बताया कि बाबा एकदम सीधे साधे, है ना, सफ़ेद वाली टोपी, सफ़ेद वाला कुर्ता, है ना, ऐसे पहनते थे, बीच में बैठते थे। जो सेवक खाते थे वो बाबा ने इतना निष्काम सेवा, इतना निष्काम सेवा, इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, इतनी निष्काम सेवा किया कि आज के कलयुग में ये मुश्किल बात है। मुश्किल बात है क्या नहीं है? बरोबर है ना? आज लोग बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, रामायण करते हैं, गीता करते हैं, वो पंडित को बुलाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनकी फीस देना पड़ता है, आना जाना, बरोबर कि नहीं? लेकिन हमारा बाबा खुद लैंडिंग करते थे, खुद ऊपर उठते, खुद आते थे सेवक के घर में, बरोबर कि नहीं? गोड़ीबार चौक से माटे जी के घर में अपने पैसे से 50 पैसे रिक्शे वालों को देके बाबा खुद जाते थे, बरोबर। इतनी निष्काम सेवा बाबा ने किया, इतनी निष्काम सेवा किया कि इस कलयुग में ये मुश्किल काम है जो जपी तपी को नहीं मिला। और इसलिए करण बाबा को, बाबा का हमारे जीवन में काम करा है। ये कमाई बाबा की है, और इसलिए हम सब मिलके बाबा के कमाई को संभालना है। तो कैसे संभालेंगे? तो एक तरफ तो संसार है, और कब किसी का दिमाग खराब हो जाए पता नहीं परिवार में, है ना। एक हमारे तरफ परिवार है, और परिवार में 4 परिवार है, तो 4 प्रकार के हो सकते, कई बार होते हैं ना। और इसलिए ऐसे समय में क्या करें? इसलिए जो सुबह की विनंती है इसको समझे। सुबह की विनंती बोलती है कि तू अपने ऊपर ध्यान दे, स्व के ऊपर ध्यान दे, स्वधर्म को देख। मैं तू मई को मार, तब तू सबको संभाल सकता है। तू ज्ञानी बन के परिवार को नहीं संभाल सकता, तू नरम बन के संभाल सकता है। न तो बीबू के सामने बोलेगा मैं तो बाबू हूँ, तू बाहर में बाबू होगा, घर में तुझे नवरोबा बन के जाना पड़ेगा, बराबर नहीं? ये अपने अपने नियम है सबको। यहाँ पे इसलिए हम भाई को सेवकीन भाई बोलते हैं, सेवक भाऊ बोलते हैं, छोटे बच्चे को सेवक दादा बोलते हैं, सेवक दीदी बोलते हैं। ये सेवक भगवान का है, बाबा का है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि मैं मरा हूँ भगवान, मैं मरा हूँ। बीबी नहीं सुनती है तो भी बाबा हनुमान जी, पति नहीं सुनता है तो भी, बच्चा नहीं सुनता है तो, लेकिन हम क्या बोलते हैं? लंबाच करून देईन म्हणते तुला ऐकला नाही, इकडे बोलते मैं मरा हूँ, बरोबर की नहीं? बंडू जी नाटकर, कामठी के बाजू में बोरी गांव है,
बंडू जी नाटकर, उनके दोनों आंखें अंधे थे, दोनों पति पत्नी के। सारे रिश्तेदार दूर हो गए थे, सारे रिश्तेदार, माँ बाप भी दूर हो गए थे। वो नाटकर की जो पत्नी थे, सास ससुर दूर, भाई भाई दूर, सब दूर, परेशान हो गए थे। और दोनों आंखों के नहीं दिखता था, एक अंधा आदमी कैसे करेगा, बराबर कि नहीं। वो बाबा के मार्ग में आए, कार्यकर्ता जी के पास गए, कार्य लिए, और उनको 7 दिन 11 दिन के कार्य में आंखों को दिखने लगा। कितनी बड़ी कृपा है, आंखों को दिखने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए, 12 महीने हो गए, दिवाली का उत्सव आया। पत्नी क्या बोलती है कि 4-5 साल हो गए मैं अपने मायके नहीं गई, मुझे मेरे माँ बाप की बहुत याद आ रही है ना। आदमी सुख में सबकी याद आती है, और सुख में आप रहेंगे तो सबको आपकी याद आती है। सुख का सपना, दुख का बुलबुला। लेकिन हमें ना सुख के पीछे दौड़ना है, ना दुख के पीछे दौड़ना है। हमें किसको पकड़ना है? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। इसलिए बार बार मैं को मारना है, बार बार अहंकार को मारना है। 9 हवन के बाद भी ये शिवजी नंदनवार को और उनके फैमिली को और इसके ऊपर काम करना है, मरते दम तक काम करना है कि मुझे सेवक बन के रहना है। दिवाली का उत्सव आया, पति बोलता है कि तू उनके घर जा ही मत, बराबर कि नहीं ना। वो ऐसे न वो वैसे। पति को कौन दिखता है? पत्नी के माँ बाप। और पत्नी को कौन दिखते ज़्यादा? इसके माँ बाप। इनको बड़ा मजा आता है एक दूसरे को निकालने में। ये भी बड़ा मजा है कलयुग का। हाँ, वो वैसे न वो वैसे, और ये वैसे वो वैसे। इस मार्ग में बंद करना है हमको, यही बंद करना है। सुबह की विनंती बहुत जोरदार है तो छोटी सी, लेकिन ये अपनी आत्मा को धोने के लिए, भगवान की ओर जाने के लिए विनंती है। सुबह की विनंती। अभी तक हमने जितनी भी आरतियाँ किया है ना, मंदिर में जा जा के किया, तो हमने उनकी स्तुति किया, हमने उनकी स्तुति किया, हनुमान जी की स्तुति किया, काली की स्तुति किया। जो आरतियाँ बोलते, तो आरतियाँ क्या है? तू देवी ऐसी है न, तू वैसी है न, तू माँ बली है, बराबर कि नहीं। ये उनकी आरती है। और यहाँ पे क्या बोलना पड़ता है? मैं एक भगवान को मानूंगा, मैं अपने गलतियों को स्वीकार करता हूँ। बाबा, गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है। पत्नी ने बोलने के बाद नहीं, पिताजी ने बोलने के बाद नहीं, खुद होके जिस परिवार में हम खुद गलतियां स्वीकार करते हैं। बंडू जी नाटकर विनंती को भूल गए। पत्नी को क्या बोलते? भाई बोलते मैं जाती, मर्यादा टूट रही है। और पति बोलता तू कैसे जाती तो मैं देखता, बराबर ही नहीं। तू जाके देख, बोले नहीं तेरे को लंबा कर दिया तो। और वो शब्द तोड़ के चली गई। बोले मैं अब भी जाती हूँ, रात भर रहती हूँ, दोपहर को दूसरे दिन आती हूँ। बोले सही में वो गई, रात भर रही। आवनचार पावनचार बढ़िया हो गया होगा, क्योंकि इतने साल के बाद बेटी गई। दूसरे दिन बेटी बरोबर आई, तो ये बंडू नाटकर डंडा लेके बैठा था घर में, बराबर। और दोनों का तू मैं हो गया। सत्य भी चला गया, मर्यादा भी चली गई, प्रेम भी चला गया, शैतान खड़ा हुआ। इधर शैतान खड़ा होता है, करंट है इस मार्ग में। पल में भगवान और पल में शैतान। इस मार्ग में किसी को भी 3 दिन के कार्य में, 7 दिन के कार्य में, 11 दिन के कार्य में, त्याग में, कितना भी मार्गदर्शक के पास में बैठो, लेकिन वरदान किसी को नहीं मिला। मिला क्या? बाबा को किसी ने वरदान दिया क्या? ऐसा वरदान दिया, तू न ऊपर मरेगा न नीचे मरेगा, तू न रात को मरेगा न दिन को मरेगा, तू न अंदर मरेगा न बाहर मरेगा। मिला क्या किसको ऐसा वचन? तू न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, ऐसा वचन मिला क्या किसी को? नहीं मिला ना। इसलिए तुरंत करंट, पल में भगवान पल में शैतान। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल कर। जैसे पानी छानते हैं ना, पानी तो पानी ही है, लेकिन फिर भी छानना पड़ता है। वैसे ये गले में बाबा हनुमान जी स्थिर होना बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। और ये तब होगा जब हृदय हमारा सत्य मर्यादा प्रेम से भरा है। इसलिए बाबा जुमदेव जी रोए ही सत्य मर्यादा प्रेम के लिए। 2 गांव में बाबा बोले मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान रो रहा है। भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम की भीख दो बोले। किसकी भीख? सत्य मर्यादा प्रेम। तो परमात्मा की भूख, बाबा जुमदेव जी की भूख सत्य मर्यादा प्रेम है। सत्य मर्यादा प्रेम ये भगवान की भूख है। तो ये सत्य मर्यादा प्रेम से अगर हृदय भरा है, नहीं तो हृदय भरा है धन से, हृदय भरा है छल छिद्र कपट से, तो मन कैसा रहेगा, है ना। सास सोचती है दिल में मेरी बहू की उतारती थी उसके माँ की बाप की, बराबर नहीं। और बहू सोचती है कि मैं इसकी उतारती हूँ। और बाबा बोलती कि तू तेरे में हृदय में सत्य मर्यादा प्रेम रहे।
जबई नाम हृदय धरो भयो पाप तभी हृदय में शक्ति काम करेगी। निर्मल मन जन सो मोहे पावा छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ये मन को नदी की तरह निर्मल, कोई छल छिद्र कपट नहीं, इसलिए बार बार सुबह की विनती में मरने का वचन देते हैं। बंडू जी नाटकर भूल गया, डंडा लेके ही बैठा था, बीबी आई और तू ऐसी न वो वैसी, बीबी हाथ जोड़ के विनती करती है कि अब हमारा भगवान हमारे साथ में। बोले ऐसा मत बोलो, भाड़ी गेला मैंने तुझा भगवान मिले। अरे मराठी में समझाने में क्या बोल रहा हूँ। बंडू नाटकर दूसरे दिन हवन में गया, घर आया, बंडू नाटकर गया, मर गया। बराबर। ये करंट है, करंट, ये जितना पावरफुल प्रकाश देता है इतना ही पावरफुल करंट भी है, करंट भी है ना। यह पाठ कृपा हमारे पास में है, जो खोदनकर जी बताते हैं हमारे मार्गदर्शी, इसको संभाल कर रखना है। जितनी केयर हम उद्धरण की करते, इसलिए हमारा हृदय सत्य में राधा प्रेम से भरा हो, ताकि हमारी वाणी, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। बार बार इस शब्दों पे ध्यान रखना है, जागृति रहना है, जागरूक। बाबा ने इसी को तूफान बोला। शब्दों में तूफान आ सकता है, सोच में तूफान आ सकता है, चलने में तूफान आ सकता है, पल पल में खतरा है। और ये शरीर भी ब्रह्मांड है, और बाबा कहते थे ये ब्रह्मांड जो है, वातावरण भी पूरा ब्रह्मांड पंचतत्व से बना है, और हमारा शरीर भी किससे बना है? पंचतत्व से बना है। बराबर है ना? पंचतत्व से शरीर। तो बाबा जुमदेव जी कहते थे कि धरती पे पल पल में संकट है और पल पल में खतरे हैं, जो ब्रह्मांड में वो इस शरीर में भी है। इतने विचार कहाँ चले जाते हैं हमारे विचार, बराबर है कि नहीं। इसलिए एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने कहा है लीनता चाहिए, तैरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान। अभिमान। एक सेविका थी हमारी उस साइड में भंडारा में, जब बाबा का दौरा, वो दही वाली बोलते थे उसको, दही, हाँ चंद्रबाबा भाई। ये दौरा जब मोंगर कसा तालाब में गया और नाव सब डूब रहे थे, सब सेवक चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो। लेकिन चंद्रभागा भाई क्या बोल रहे थे? चंद्रभागा भाई क्या बोल रहे थे? क्या बोला चंद्रभागा भाई ने? बाबा जुमदेव जी है, बाबा जुमदेव जी है, बाबा जुमदेव जी है, बाबा की नाव डूब नहीं सकती। बराबर कि नहीं? ऐसा शब्द नहीं निकला तो भगवान ने टेका दिया। नाव डूबी क्या? नाव में जो खड़े थे उनको तैरना नहीं आता। वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं डूबता हूँ तभी कूदता हूँ और खड़ा रहता हूँ तभी मरता हूँ, तुम मार या था। इतना विश्वास, इतना ध्येयवादी और इतना मर्या जे भगवत नाम पर। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। काम करते समय, चलते समय, बोलते समय, तो ये भगवान एक तरफ है। और फिर संसार क्या होगा? तो संसार हमारे पीछे दौड़ेगा। जो आप चाहते हो, क्या चाहते हैं हम हमारे जीवन में? सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा, यही चाहते हैं ना? बराबर कि नहीं? तो इस मार्ग के जो सेवक है, कुछ लोग जो सुखी हो गए, अब ये पूरा का पूरा पद के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। उन्होंने पूरा का पूरा सम्मान के पीछे, पूरा का पूरा धन, इतना धन होना, बोले 2 गाड़ी हो गई, 4 गाड़ी हो गई और गाड़ियाँ होना। बराबर कि नहीं? बैठक में जाना नहीं। अब यहाँ खोदनकर जी है, ये हमारे सोरते बाबा जी। देखो ये ऐसी उम्र होना चाहिए। ये बूढ़े हो गए लेकिन इतने शांत, हर शनिचर को बैठक में जाते हैं, शांति से बैठते हैं। इनकी बहू और इनका बेटा बहुत खुश होगा, ऐसे ससुर मिले और ऐसे बाप मिले। नहीं तो इस उम्र में आदमी ऐसा टुकुर टुकुर पातच रहते हैं ना, ऐसा टुकुर टुकुर देखता है, सास को देखेगा, बहू को देखेगा, बच्चे को, और चिल्लाता रहता, खो 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 करता रहता है। इस उम्र में आदमी, सबके नहीं होंगे ऐसे, लेकिन एक खोदन अपने जो बाबा जी है, मैं इनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। बैठक में जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, पैदल जाते हैं, उनको सुनाई भी नहीं देता, लेकिन भगवान के वातावरण में बैठते हैं। ये फैन है यहाँ पे, बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, भगवान उपस्थित है। जैसे फैन का बटन दिया, लगा दिया, फैन घूम रहा है तो हवा लगेगी क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? वो फैन के नीचे जाके बैठना पड़ेगा। ऐसी चर्चा बैठक है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में, वो अग्नि में जलने के पहले, ये श्वास रुकने के पहले जीवन कितना छोटा है। लोग बोलते बहुत लंबा है। लंबा है क्या?
आपने देखा ना कोरोना के समय ऑक्सीजन ऑक्सीजन दौड़ो, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, बरोबर कि नहीं? अरे श्वास रुक गया और कोई गारंटी नहीं अंदर गया बाहर आएगा क्या नहीं आएगा, लिखा है क्या किसी को? अपन बोलते हैं ना आता चांगला होता, अभी अच्छा था, श्वास अंदर गया कब रुकेगा गारंटी नहीं, और बाहर आया तो अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। क्या गारंटी? इसलिए पल पल बाबा बोलते थे उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो, ये मार्ग जागने वाले को ही मिलता है। इसलिए पति पत्नी बच्चे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, पीछे में संसार। एक बार हमने उसकी दिशा पकड़े तो पीछे में सुख शांति सफलता समृद्धि धन पद प्रतिष्ठा, लेकिन अभी नकली नहीं, अभी अनंत जिसका अंत नहीं, ऐसा सुख शांति। दुख सुख आएंगे लेकिन आप रहेंगे निमित्त मात्र होकर। जैसे वो चंद्रभागा बाई बोलती है, दुख आया इतना बड़ा संकट आया, चंद्रभागा बाई बोलती है बाबा जुमदेव जी है नाव डूबेंगी, वैसे आपके में सुख आया दुख आया, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को भी तन दीजिए स्वयं को पहचान। भगवान मारे आटा ऐसा खड़ा साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर, इसलिए सुबह के विनंती का बड़ा आत्मचिंतन करना है, खुदाई करना है कि सुबह की विनंती सीधा कांटेक्ट है भगवान से, बीच में कोई दलाल नहीं। इसलिए सादे कार्य में सुबह की विनंती हम ब्रह्म मुहूर्त के समय पे करते हैं, बराबर कि नहीं? विज्ञान कहता है कि ओजोन का प्रमाण ज्यादा रहता है, और मेरे बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये योग प्राप्त करने का समय है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप 11 बजे तक सो, तुम्हारे घर में फोटो आई ना, अभी पक्के हो गए, पक्के पक्के सेवक बोले मैं पक्का 40 साल का पक्का, गड़बड़ उसी में ज्यादा है, पक्कों में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। इतने अहंकारी में देखता हूँ पक्के सेवक, इतने पक्के दीवाने, उनको सम्मान ना करो। कई प्रोग्राम में तो ऐसा देखा फोचे को बैठो बोले वो अध्यक्ष चेंज करो, मैं आया ना अभी बड़ा आया, तो इतना अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, चाम का दीवाना चाम को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान ने समा। असली धन जो बाबा ने दिया है, और इसलिए हमें भगवान को पकड़ना है, पहला कदम। और दूसरा है हमारा सत्य मर्यादा प्रेम, परिवार की एकता, और दूसरी बात हमारे सेवकों की एकता। आज ये हमारी जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि बाबा ने ऐसा धन दिया जो हमारे माता पिता भी नहीं दे सके। माता पिता ने जो धन दिया वो जन्म तक रहेगा, मृत्यु तक रहेगा, बरोबर है कि नहीं? 7 बार फिर अपने आप चेंज होता है, लेकिन बाबा ने जो धन दिया ये अभी भी काम का है, ये अभी भी काम का है। खेत में भी काम आता है, रात को सोने के बाद भी काम आता है, मरते समय भी काम आएगा, और मरने के बाद भी काम आएगा। तो असली धन कौन सा है? बाबा ने दिया। असली धन कौन सा है? बाबा ने दिया असली धन है। और इसलिए सारे सेवक, अभी हमारी बारी है कि बाबा के सामने हमारा परिचय हम क्या देते हैं। हम सब सेवक, हमारा एक परिवार है पति पत्नी, और दूसरा एक परिवार है हमारे सेवकों का। इसलिए तो सिरसागर जी बड़े प्यार से याद करते हैं, कितने बड़ा कर्जा है। कितने सेवक मुझे बचपन से प्यार करते मैंने देखा हूँ, क्योंकि मैं उम्र की 7 साल से इस मार्ग में आया हूँ। इतना प्यार दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्जा मैं कम करूंगा, बराबर कि नहीं? एक कर्जा कब चुकाऊंगा मैं? इतना प्यार है सेवकों में, ये भी हमारा दूसरा परिवार है। और इसमें भी एकता क्यों करना है हमको? इसलिए कि इसमें बाबा की खुशी है, बाबा की खुशी है। बाबा ने हमें निस्वार्थ भाव से धन दिया, अभी हमारी बारी है, अभी हमारी बारी है। क्यों? तो अंतिम समय में बाबा पूछेंगे, आप तो बोलेंगे बाबा आपने तो भर भर के दिया, सब कुछ दिया बाबा, फिर बाबा पूछेंगे तूने बाबा को क्या दिया? बाबा का आदेश पालन किया? कितने लोगों को एक किया? गांव-गांव में एकता किया कि तोड़ा? और जो जवाबदार लोग हैं इस मार्ग के, जो पदाधिकारी करिए, जो संचालक है, जो मार्गदर्शक है, इनकी तो ज्यादा परीक्षा होगी अंतिम समय में, वो दरवाजे पे, बरोबर कि नहीं? उनकी ज्यादा परीक्षा होगी, क्योंकि जवाबदारी ज्यादा दी है। जिसकी ज्यादा जवाबदारी तो परीक्षा उसको ज्यादा देना पड़ता है। पूछेंगे बाबा मेरे और आपको और हमको भी पूछेंगे कि आपने परिवार में एकता किया, क्योंकि बाबा की खुशी इसी में है, बाबा का आनंद इसी में है। और आप सबसे मेरी विनती है कि श्वास रुकने के पहले, ये जीवन जाने के पहले 2 सेवक को मार्ग में लाओ। ये माइक इसी के लिए है, ये माइक इसी के लिए है कि कई सेवक है हमारे आजू बाजू में दुखी है, कई दुखी लोग हैं इस मोहल्ले में भी होंगे। ये आवाज जाता है उनको, और आवाज से सिर्फ अगर बाबा हनुमान जी बोलते हैं, देखो अपना मार्ग है ना, पहले तांद्री हलाने वाला नहीं है, पहले दान देने वाला नहीं है, पहले है इस्तेमाल करो।
पहले क्या करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो और फिर मार्ग में आओ। करोगे दिन पहले इस्तेमाल करो, धो लो। मैंने कई लोग देखा जो मार्ग में आने के पहले बाबा हनुमान जी बोले और दुख से मुक्त हो गए। शराब छोड़ के आना पड़ता है, शराब पी के मार्ग नहीं मिलता है ना। सिर्फ याद करो, सिर्फ याद करो, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ऑटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, ऐसी अपार कृपा बाबा ने हमको दिया है। बाबा के बहुत बड़े उपकार है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सब अपने हृदय को खाली कर दो, सास बहू गले लग जाओ, भाई भाई गले लग जाओ। ये इसलिए कि इसमें बाबा की खुशी है। सेवक सेवक गले लग जाओ, द्वेष को तोड़ दो, गुस्सों को तोड़ दो, गांठों को छोड़ दो। ये गांठें बीमारी का कारण बन सकती है। ये करो आप, भगवान को बार बार माफी मांगो कि हम कर्म करता है जो विनंती में मांगते हैं। और धन्यवाद दो, जो अब ये इसको धन्यवाद दो, ये मैं आपसे विनंती करता हूँ। और बाबा के सपनों को साकार करेंगे। पहले अपने ऊपर काम करो कि मुझे मेरे जीवन को मंदिर बनाना है, मेरा घर मंदिर बन जाए, मेरा मोहल्ला मंदिर बन जाए, मोहल्ले का घर घर मंदिर बन जाए, पूरा देश मंदिर बन जाए। और आगे में लिखा रहेगा शराब पीकर आना मना है, इधर भी लिखा रहेगा शराब पीकर आना मना है, उधर भी लिखा रहेगा। तब बाबा का सपना पूरा होगा। जो बाबा ने पेड़ लगाया 25 अगस्त 1948 को, कौन सा पेड़ लगाया? ईमान का पेड़ लगाया। वो विशाल होगा, वो विशाल होगा। और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आएगा, उसके साक्षीदार आप होंगे। तो आइए हम सब मिलकर बाबा के दूत, बाबा के सेवक बनते हैं। और बाबा ने बताए हुए एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, सत्य, मर्यादा, प्रेम और सेवकों में एकता, परिवार की एकता, इसको बनाए रखते हैं। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।